सीट है अंजना, और वो है हैदराबाद की। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच में मुकाबला है। और देखिए, ये भी बहुत कड़ा मुकाबला हो सकता है। वैसे तो वो ओवैसी की पारंपरिक सीट मानी जाती है और ओवैसी साहब लगातार वहां से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने माधवी लता को वहां पर उतारा है, जो कि एक फायर ब्रांड महिला नेता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि माधवी लता पहली ही बार में ओवैसी साहब को अच्छी टक्कर इस समय दे रही है। बाकी प्रदीप जी ज्यादा बता सकते हैं। बिल्कुल वो बताएंगे। और हैदराबाद जब मैं गई तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने दोनों का इंटरव्यू किया। तो माधवी लता जब श्लोक पढ़ती हैं और अपने रूप में आती हैं तो वो एकदम अद्भुत लगती हैं, मतलब अलग अंदाज उनका आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपको पार्टी ने खोजा कैसे, आपको ये टिकट मिला कैसे, क्योंकि वहाँ पर वो एक सोशल एक्टिविस्ट इस तरह का काम करती हैं। तो कहती है मुझे ड्रोन से खोजा जी। ड्रोन से आपको खोजा? तो उनका वो कहना है कि मतलब शायद वहाँ पर जो उनकी एक छवि बन गई थी, क्योंकि वो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत हिंदू पूजा पाठ करती हैं, तो इसलिए उनको खोजा गया। लेकिन वो भी ओपनली ओवैसी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती हैं, वो असद भाई ही बोलती हैं, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर उनको भी जीतना है तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पसमानदा मुस्लिम है वो उनके लिए वोट करे। बहुत सारे और ओवैसी की वहाँ पर काफी एक छवि बनी हुई है पहले से, एक होल्ड है वहाँ। और इस बार जो हुआ ये है कि हमेशा से पहले 10 साल पहले से कांग्रेस और ओवैसी के बीच में चुनाव मेन कॉन्टेस्ट होता था। उसके बाद बीआरएस आ गई, उसके बाद अब बीजेपी आ गई। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या मुस्लिम वोट का बंटवारा कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी के बीच में उस संख्या में होता है या नहीं होता है। केवल इस बात का देखने का विषय है। और जिस हिसाब से ओवैसी की पॉपुलैरिटी है हैदराबाद सीट के ऊपर, हमें लगता है और जो जनता ने जो बताया ओवैसी के पक्ष में जो है वो बेहतर हवा बहती हुई दिख रही है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने वहाँ काम भी किया है प्रदीप जी, क्योंकि उन सीट पर मैं गई हूँ, 3 बड़े अस्पताल वहाँ पर चलते हैं जो उन्होंने बनाए हैं। पूरे इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई उनको पूछते हैं। ये अपने आप में एक कह लीजिए असदुद्दीन ओवैसी का वहाँ पर असर है। वहाँ एक गोल का खाना है, एक चौक है जहाँ पर वो शाम में पहुँचते हैं बाइक से, और उसके बाद वहाँ पर लोगों का हुजूम शाम में बैठा रहता है, और उसके बाद वो सिर हिला हिला के उनको भाषण देते हैं और एक अलग अंदाज में बोलते हैं। तो एक वक्ता के तौर पर भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है उससे मुकाबला करना होगा माधवी लता को। मैंने उनसे कहा माधवी लता को कि 4 जून को आप कह रही हैं आप जीतेंगी तो इंटरव्यू देंगी? बोली 4 को नहीं 5 को दूंगी। मैंने कहा क्यों? तो कहती है उस दिन मैं विजय जुलूस निकालूंगी। तो उनका भी कॉन्फिडेंस कम नहीं है। नहीं, वक्ता के तौर पे तो मैं जरूर कहूंगा कि ओवैसी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, उसमें सबको पता है। लेकिन माधवी लता भी कोई कम नहीं है एग्जैक्टली बोलने के मामले में। लेकिन मैंने बताया जैसे परिवर्तन टेक्स टाइम।